उस घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। एक बार फिर से हम आपको बता दें, 6 लोगों की मौत हुई है। ब्लास्ट में घायलों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। 60 से 70 लोग हो गए हैं जो कि इस ब्लास्ट में बुरी तरीके से झुलस गए हैं, घायल हुए हैं। घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 6 लोगों की जान जाने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, हरदा की एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तेजी से आग फैल रही है, दूर दूर तक आसमान में धुएं का गुबार उठा हुआ है। ये जो भगदड़, जो अफरा तफरी का माहौल आप देख रहे हैं, ये हरदा की पटाखा फैक्ट्री के बाहर की तस्वीरें, जहां पर घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जा रहा है। फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आसपास के इलाकों से भी फायर टेंडर मौके पर बुलाए गए हैं ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अभी तक आग पूरी तरीके से नहीं बुझाई जा सकी है। 60 से 70 लोग घायल हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब्दुल, हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अब्दुल, हम आप जैसे जानना चाहेंगे फिलहाल ताजा हालात वहां पर क्या है? लगातार घायलों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी तक जो कलेक्टर ऋषि गर्ग ने अभी तत्काल हमें बताया है, जो एक्सक्लूसिव बाइट हमें ऋषि गर्ग ने दी है, उसके अनुसार जो है 60 लोग घायल हो गए और 6 की मौत बताई जा रही है। लेकिन हम अभी दर्शकों को एक ताजा अपडेट फिलहाल दे रहे हैं कि जो पटाखा फैक्ट्री के बाजू में जो पटाखा बनाने का जो केमिकल होता है, अब उस केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है और लगने के बाद जो है उसमें भी भयानक विस्फोट हो रहे हैं। तो फायर ब्रिगेड और तमाम गाड़ियों को वहां से दूर जाने के निर्देश दिए गए हैं, हटाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि केमिकल की गोडाउन में आग लग गई है। अब्दुल, एक बार फिर से आप अपनी बात दोहराएं। फैक्ट्री में तो आग लगी ही थी, आप कह रहे हैं कि जो गोदाम था उसमें भी आग लग गई है। जो फटाखा बनाने का जो केमिकल था, जो बारूद था, वो जो फटाखा फैक्ट्री से थोड़ी सी चंद कदमों की दूरी पे था, लेकिन आग वहां तक पहुंच गई है। जो केमिकल जो रखा था, जो फटाखा फैक्ट्री का जो बारूद रखा था, उसमें जो है अब आग लग चुकी है। उसके कारण जो है विस्फोट हो रहे हैं, आवाजें आ रही हैं और धमाके हो रहे हैं। अब्दुल, यानी कि बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है अब इस आग ने। क्या वहां पर इतने फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं कि इस आग को काबू में किया जा सके? क्योंकि जाहिर तौर पर आग और ज्यादा फैल चुकी है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गोदाम को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की लगभग 8 से 10 गाड़ियां हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही हैं। धीरे धीरे रुक के जो है धुआं उठ रहा है। वहां पर आग जो है अभी भी लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर नाकाम कोशिश हो रही, यहाँ पर कोशिश जो है की जा रही है, लेकिन वो नाकाम रह पा रही है, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि उस पर इतनी जल्दी काबू पाना मुश्किल है। और जो अभी केमिकल की जो फैक्ट्री में लगी है, उसके कारण जो है वहां पर भी विस्फोट हो रहे हैं, तो आवाज आ रही है और वहां पे भी आग का धुआं तेजी से उठ रहा है। अब्दुल, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। करण सिंह वर्मा हमारे साथ एमपी के मंत्री जुड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए। करण सिंह जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वहां पर हालात खड़े हो गए हैं, फायर टेंडर मौके पर वहां पर कम पड़ गए हैं, जो अस्पताल है वो भर चुके हैं, ऐसे में क्या निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि आपात बैठक भी मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर बुलाई गई थी। हमारे मुख्यमंत्री जी मेरे सामने निर्देश जारी किए हैं। 2 मंत्री हमारे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गए हैं। अगल बगल के सारे अस्पताल, चाहे होशंगाबाद हो, श्योर तक से एम्बुलेंस और डॉक्टर, कलेक्टर सब रवाना हो गए हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आग पर काबू पाएं और सारी एम्बुलेंस वगैरह पहुंच रही। प्रशासन बहुत सख्त है और मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने ही भेजा है। हमारे 2 मंत्री भी गए हैं। घटना तो बहुत दर्दनाक है, मैं मानता हूं, पर अब तो बाद में मुख्यमंत्री जी जांच कराएगी कि कैसे आग लगी, कैसे फैक्ट्री खुली। ये तो बिल्कुल बात का विषय है। अभी प्राथमिकता करण सिंह जी यही है कि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। ऐसे में आप बता रहे कि अस्पतालों को, ये जो आसपास के बर्न वार्ड है, उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है, लेकिन सभी को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगल बगल के सब अलर्ट रहे। सारे कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। और जो अभी मैं श्योर का मेरा गृह जिला है, वहाँ के भी कलेक्टर, डॉक्टर, एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड लेके वहाँ पहुंच रहे हैं। जी करण सिंह जी, जो तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं और जो हमारे सहयोगी वहां पर मौके पर घटनास्थल पर मौजूद है, वो हमें बता रहे हैं कि ये जो आग जो शुरू हुई थी पटाखा फैक्ट्री से फैलकर जो थोड़ी सी दूरी पर गोदाम है वहां तक पहुंच चुकी है। 7 से 8 फायर टेंडर मौजूद हैं, लेकिन वो भी अब कम पड़ने लगे हैं वहां पर इस आग को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, मुझे पता है। मैं मुख्यमंत्री जी के पास ही बैठा था जब उन्होंने निर्देश जारी किए। 2 मंत्री को तत्काल भेज दिया। अड़ोस पड़ोस के जितने भी जिले हैं सभी कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए हैं
और सारे डॉक्टर्स वहां पहुंच रहे हैं, एम्बुलेंस से भी पहुंच रही है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही मेहनती, उनको जैसे तत्काल मालूम करा उन्होंने निर्देश जारी कर दिया। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए करण सिंह जी आपका। करण सिंह वर्मा मंत्री एमपी जो कि उस आपात बैठक में भी मौजूद थे, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्देश दे दिए हैं। आसपास के अस्पतालों को डॉक्टर्स की पूरी टीम वहां पर पहुंच रही है। 2 मंत्री हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुके हैं घटनास्थल के लिए और आसपास से जो फायर टेंडर हैं आसपास के इलाकों से बुलवाए जा रहे हैं, मंगाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। अब्दुल, क्या थोड़ा सा ये माना जा सकता है कि आग कुछ कंट्रोल में आई है, थोड़ा सा काबू पाया गया है, अभी भी स्थिति वही बनी हुई है? नहीं, पहले से जो गोडाउन में आग लगी है अभी, लेकिन बाकी जो पटाखा फैक्ट्री का जो हिस्सा है जिसमें 3-4 बिल्डिंग है उसमें जो है आग कंट्रोल हो गई है। थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, लेकिन जो बारूद जिसमें रखा हुआ था ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा हमें जानकारी मिली है कि उसमें अभी आग लगी है। तो उसमें आग पर कब काबू पाया जा सकता है ये कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है यहाँ पर ग्राउंड पर मौके पर जो फिलहाल की स्थिति है उसमें कहा जा सकता है कि अब आग पे प्रशासन ने काबू पा लिया है। निश्चित ही धुआं जरूर उठ रहा है जी, तो धुआं उठ रहा है लेकिन आग बहुत हद तक बुझाई जा चुकी है। हमारे पास, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि सीएम मोहन यादव ने ट्वीट भी किया है इस हादसे को लेकर। आपात बैठक उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले इसको लेकर बुलाई थी। मंत्री समेत तमाम बड़े अफसरों को हेलीकॉप्टर से जाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री उदय प्रताप और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह ट्वीट किया। भोपाल और इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। साथ ही इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ियों को भी भेजा जा रहा है। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मोहन यादव ने किया आपसे पहले, कुछ ही देर पहले आपात बैठक बुलाई थी उन्होंने। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मंत्री उदय प्रताप और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। भोपाल और इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। साथ ही इंदौर और भोपाल में फायर ब्रिगेड की जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको भी भेजा जा रहा है।